गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अपना आफ्टरनून प्राइम टाइम स्पेशल लेकर हम हाजिर हैं। जी, आज बात हम करने जा रहे हैं ट्विशा मर्डर मिस्ट्री की। ट्विशा शर्मा एक हंसती खेलती बेटी जिसे शादी के मंडप में सुनहरे सपने दिखाए गए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो 7 फेरे नहीं बल्कि अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रही है। भोपाल की बेटी ट्विशा शर्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सवाल बन चुकी है। सवाल उस सिस्टम पर, सवाल उस रिश्ते पर, सवाल उस समाज पर जहां शादी के बाद एक लड़की की चीखें दीवारों में कैद हो जाती हैं। मौत से ठीक पहले भेजे गए ट्विशा के मैसेज अब इस केस को आत्महत्या से कहीं ज्यादा आगे ले जा रहे हैं। मौत से ठीक पहले ट्विशा ने अपनी मां को जो व्हाट्सएप मैसेज भेजे वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाले हैं। ये लोग बहुत घटिया हैं मां, मुझे यहां से ले जाओ, ये मुझे जीने नहीं देंगे। ये वो आखिरी शब्द थे जो एक बेबस बेटी ने अपनी मां से कहे। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ट्विशा की मौत कैसे हुई, सवाल यह भी है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एक हंसती मुस्कुराती लड़की हमेशा के लिए खामोश हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यही ट्विशा है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ट्विशा मानसिक दबाव में थी। उस पर रिश्तों का बोझ था, उम्मीदों का बोझ था, और अब सामने आ रहे चैट्स, तस्वीरें और बयान इस मौत को और रहस्यमय बना रहे हैं। अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर आखिरी दिनों में ट्विशा इतनी परेशान क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर सच कौन छिपा रहा है? क्या यह आत्महत्या है या फिर किसी साजिश की परतें अभी खुलनी बाकी हैं? मौत के बाद जिस तरह बयान बदले गए, जिस तरह सवालों से बचने की कोशिशें हुई, उसने शक को और गहरा और डीप कर दिया है। अब सोशल मीडिया पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार जवाब मांग रहा है। क्या किसी रसूखदार के दबाव में सच को दफन करने की साजिश को रचा जा रहा है? अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बयान भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जज साहिबा, जो रिटायर्ड जज साहिबा हैं, उनका बयान सुनाते हैं। ये एंटीसिपेटरी बेल पर छूटी हुई महिला है। इसका उल्लंघन कर रही है कानून का कि एक मृतक के चरित्र के बारे में मीडिया में आकर के इस तरीके से उछाला जा रहा है, जो सारे फाल्स तथ्य उछाले जा रहे हैं। एक मीडिया में जो है इस तरीके की बातें की जा रही हैं, ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये कितना बड़ा कानून का उल्लंघन है और ये एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए इनकी इस बेसिस पर। ये सर समय है हमें बेटी को न्याय दिलाने का। हमारी बेटी की बॉडी आज इतने दिन हो गए PM2 के लिए वेट कर रही है। हमें जानबूझ करके डिले किया जा रहा है प्रोसेस को, ताकि जो है इस साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकें। ये सिर्फ सामने जो जितना भी आप संज्ञान लेके आ रहे हैं, ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मामला है। पुलिस ने जो जजमेंट जो आए हैं, एक अक्यूज्ड के लिए ये माना है कि ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। तो दूसरे अक्यूज्ड को आपने साक्ष्यों को छेड़छाड़ करने के लिए और इन्फ्लुएंसर लोगों को छोड़ा हुआ है। वो रिटायर्ड जज भी हैं और आज कंज्यूमर फोरम की एट प्रेजेंट हेड भी हैं, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है अभी। तो आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी पदों पे बैठे हुए लोग, जो जुडिशरी में ही बैठे हुए लोग हैं, वो जुडिशरी का मजाक बना के बैठा हुआ है। नहीं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बट ये MTP के बाद तो एक देखो, एक मन में एक परेशानी तो हो जाती है। व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव गिवन मी दिस पेन। एक बाप बनने का सुख 2 मिनट के लिए भी मैं खुश होता हूँ दैट आई मीन यू हैव कंसीव्ड। तो बिकॉज आजकल देखो ना, कितने लोग तो हैं दे आर गोइंग टू IVF क्लिनिक्स। नेचुरल कोर्स में अगर हो गया, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती थी? लेकिन उसका वो जिद और उसका ये कहना कि भाई डोंट कंट्रोल मी, उसको लगता था कि कहीं कंट्रोल का सवाल ही नहीं उठता है। स्वच्छंदता अपने आप में ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आप दूसरों के जीवन को नाश करो, जिस तरह से हुआ है हमारे साथ। तो आपने गिरी बालाजी को सुन लिया। रिटायर्ड जज साहिबा हैं, बेल पर बाहर हैं। इनका बेटा समर्थ फरार चल रहा है। 10,000 रुपए का इनाम पुलिस ने इनके बेटे समर्थ पर रखा है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन आपको हम बताते हैं, उसके बाद परिवार के लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूरी डिटेल और तस्दीक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 11 मई को क्या हुआ? ट्विशा शर्मा का फांसी लगा शव घर में मिला। एक CCTV फुटेज भी आया है, वो भी दिखाएंगे। 12 मई को एम्स भोपाल में ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया और
13 मई को ट्विशा के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हंगामा किया। देर रात सास गिरिबाला और पति समर्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और सास गिरिबाला ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। परिवार के लोग पत्रकारों से बात कर रहे हैं। लगना चाहिए कि वो लोग जो हैं कल उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एक लोग हैं जो खड़े होंगे। और दूसरी बात, जो लोग जो हैं वहां पर, जो लोग अभी इन सब सिस्टमों को जिन्होंने अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है, जो ये समझते हैं कि हमारे थाने में जो भी आया, जो हमारा मन होगा वो करेंगे, उनमें भी एक डर और भय पैदा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से आज ये इस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उस न्याय को हमें दिलाने के लिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक, बिल्कुल जो तरीका है उससे चल रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना वो भेज रहे हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत बड़े अहदेदार लोग ये कह करके आते हैं कि हम चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम करेंगे, जजेस अपना काम करेंगे, सेशन कोर्ट अपना काम करेगा, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। और जब हमें जरूरत होगी तो हम वहाँ जाएंगे। एक मिनट सर, हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं विधवा हूँ, शहीद थी, और इसके अलावा मेरे घर में भी मेरा लड़का भी कमांडर, वो भी आर्मी में हुआ। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूंगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से खत्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना। सर, त्रिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिबाला सिंह है, जिन पर आरोप है, वे मीडिया के सामने आई, तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि त्रिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए। ड्यूल पर्सनालिटी थी त्रिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत त्रिवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में भी त्रिशा के खाते से ट्रांसफर किए गए, तो पैसों में से वो राशि भी निकलकर सामने आना चाहिए। उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ, किसको दिया। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, थोड़ी उनको पहले मुझसे बात कर रही थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपने पुटअप, जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं, वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको एफआईआर करना चाहिए एक मर्डर केस में, या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं की? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी, आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना था, आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हटकर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम। हमें कोई ग्लानि नहीं है, हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे, और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उसको। उससे पहले तो आप न्याय नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने अगर मान लो 4 चीज़ें कही हैं, हम 20 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं। कल आपने सुना होता तो उनकी हर बात का, 1 मिनट सुनिए, हर बात का इस वकील ने जवाब दिया, तभी उसके अंदर ये आपको मिली है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन सब बातों के अलावा आप जो कुछ आप हुआ है वो एक तरफा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। और शिखा ने खुदकुशी की, शिखा को मारा गया, ये शक लगातार गहरा रहा है। और त्विशा के पिताजी बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये उनके मित्र हैं जो ये बात कह रहे थे कि मामले में अभी संदिग्ध स्थिति बनी हुई। ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं त्विशा के घर पर क्या हुआ जिस वक्त उनकी मौत हुई। जी हां, खुलासा एक मां को भेजे चैट में चरित्र पर शक और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र त्विशा ने किया है। ये उनके जो पति थे समर्थ के लिए कहा गया है। खुलासा नंबर 2, सहेली को त्विशा ने चेतावनी दी, लिखा मैं फंस गई हूं यार, तुम मत फंसना, यानी शादी कर वो फंस गई है। खुलासा नंबर 3, पति समर्थ त्विशा से पूछता था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है। यही एक शक था जिसने यहां तक मामला पहुंचाया। खुलासा नंबर 4, मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले त्विशा का गर्भपात कराया गया था, एबॉर्ट कराया था बच्चा उन्होंने। खुलासा नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमॉर्टम इंजरी यानी मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान हैं। हाथ, कान और शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं।
खुदकुशी करने वाले के शरीर पर चोट के निशान का मतलब है उसके साथ मारपीट की गई थी। ये डेथ मिस्ट्री कैसे उलझती जा रही है दर्शकों, आपको यह भी समझाना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स पर आते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और कुछ ही वक्त में ट्विशा के चाचा मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लोकेश शर्मा, उनसे भी हम बात करें। ग्राफिक्स पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले घर का माहौल सामान्य था तो ट्विशा ने घर से जाने के लिए क्यों लिखा अपने माता पिता को? व्हाट्सएप मैसेज में उसने क्यों लिखा? क्यों ट्विशा की हत्या के बाद डेड बॉडी को फंदे से लटकाया गया? यह भी सवाल है, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान थे तो लटकाया गया या उसने खुदकुशी की मारपीट के बाद? सवाल नंबर 3, शव सौंपने के लिए ससुराल वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की शर्त क्यों रखी? सवाल नंबर 4, क्या जज सास गिरिबाला के दबाव में मामले को दबाने की कोशिश हुई, क्योंकि वो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, वो जज थी? सवाल नंबर 5, अगर ट्विशा का पति निर्दोष है तो फरार क्यों है, सामने क्यों नहीं आ रहा? यह भी बहुत अहम सवाल है। जी हां, और लोकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ट्विशा के चाचा हैं। लोकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। लोकेश जी, प्रणाम, शुक्रिया कि आपने इतने कठिन वक्त में भी समय निकाला और हमसे बात करने के लिए आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। लोकेश जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत सवालों के घेरे में है। मेरे साथ ताहिरा हसन जी भी आपको तस्वीरों में दिख रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, सबसे पहला सवाल ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि ट्विशा की बॉडी पर चोट के बहुत सारे निशान मिले हैं, तो दो कंडीशन बनती है, या तो ट्विशा को मारा पीटा गया, उसके बाद उन्हें जबरन फांसी पर लटकाया गया। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मारपीट हुई पहले ट्विशा के साथ, फिर वो गुस्से में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। परिवार को क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं ट्विशा के परिवार के बारे में, समर्थ के बारे में, और गिरिबाला जो रिटायर्ड जज हैं उनके बारे में परिवार क्या सोचता है? ये हत्या की गई, परिवार का सीधा सीधा सोचना है कि हत्या की गई है उसकी। लोकेश जी, हत्या की वजह क्या लग रही है? ट्विशा की हत्या की गई है। देखिए, उसके पहले तो शरीर के ऊपर जो डिस्कनेक्ट हुआ, ब्लंट फोर्स से जो इंजरीज हैं, क्या वो इंजरीज कैसे आई हैं उसके शरीर के ऊपर, और जो इतनी आत्महत्या कोई क्यों करेगा? कोई भी एक आदमी, हंसता खेलता आदमी, बढ़िया आदमी आत्महत्या क्यों करेगा? उसको मारा गया है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी। वो तो कितने पूरी फैमिली के अंदर सबको ये मैसेज देती थी कि कभी भी ये चीज़ ऐसी है, इतना गंदा काम है जिसको आत्महत्या बोला जाता है, ये कभी नहीं करना चाहिए। जी, अब हाँ, लोकेश जी, तो आत्महत्या नहीं कर सकती थी, हमारा बिल्कुल फर्म बिलीव है। ठीक है लोकेश जी, एक सवाल ये भी है, बच्चा अबॉर्ट क्यों कराया गया ट्विशा का? इससे लेकर कोई जानकारी परिवार को थी कि ट्विशा ने अपना बच्चा अबॉर्ट करा लिया है या अबॉर्ट कराने की प्लानिंग कर रही हैं? वो फर्स्ट टाइम मां बनने जा रही थी। देखिए, इसका जवाब उनकी माँ पहले से ही कई बार दे चुकी हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। समर्थ को लेकर भी बहुत सारे सवाल ऑलरेडी उनकी मदर ने अलग अलग चैनल्स, जी जी जी, फिर भी आप बता दें, आप उसका रिकॉर्ड पुलिस ने अभी तक चेक नहीं किया है। पुलिस ने उसके रिकॉर्ड को चेक ही नहीं किया है। उसके अभी फाइंडिंग्स जो आ रही हैं, हमें जो मालूम पड़ा है कि जहाँ पर वो मैंगलोर या बेंगलोर के अंदर जहाँ पढ़ाई करता था, वहाँ उसको रेस्टिकेट किया गया था ड्रग्स के लिए। ओके ओके लोकेश जी, ट्विशा ने बहुत सारे व्हाट्सएप अपनी माँ को, परिवार को भेजे, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। इस तरह की बातें ट्विशा ने अपने व्हाट्सएप मैसेज में अपने माँ को भेजे थे लोकेश जी। उसके बाद क्या परिवार ने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई कदम उठाया? क्या आप ट्विशा से मिलने गए? क्या परिवार के लोगों ने इस चीज़ में बीच बचाव या इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की कि बेटी परेशान है? जी जी, पूरी कोशिश की मदर फादर ने, दोनों ने, और फादर ने बोला भी था बिल्कुल कि बेटा तू आ जा वापस। पर चूंकि ट्विशा का ये लव मैरिज थी, ट्विशा की ये लव मैरिज थी, एक साल की डेटिंग के बाद में उसने ये मैरिज की थी, उसका खुद का डिसीजन था। तो अपने डिसीजन को बचाने के लिए और अपनी मैरिज को एक चांस देने के लिए ट्विशा ने बोला कि मैं थोड़े दिन, 1-2 दिन और देख लेती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। ओके, लास्ट ट्विशा की परिवार से कब बात हुई है? बताया। आपको याद है लोकेश जी, लास्ट बातचीत जब हुई तो उसमें क्या कुछ कहा ट्विशा ने? कोई जानकारी इस बाबत आपके पास? 10 बजे तक ट्विशा की बातचीत अपनी मदर से चालू थी, उसकी मौत से थोड़ी देर पहले तक चालू थी। ट्विशा अपनी मदर से फ़ोन पे बातचीत कर रही थी, रो रही थी। क्या
थोड़ी देर के बाद में दरवाज़ा खुलता है, समर्थ कमरे के अंदर जोर से चीखता है किससे बात कर रही है, और फ़ोन उसके हाथ से खींच लिया जाता है या वो गिर जाता है, फ़ोन के गिरने की आवाज़ आती है और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके बाद में। ये आखिरी बातचीत थी। ठीक है, परिवार पे 10 बजे या 10:05 तक तुषा की बातचीत चालू थी। ठीक है लोकेश जी, चलिए आप कह रहे हैं कि बिटिया को मारा गया, उसकी हत्या की गई, क्या वजह थी, क्यों हत्या की गई उसकी? जी, वजह क्या लगती है परिवार को? वो तो पुलिस ने देखिए नहीं, हत्या आप क्यों की इल्जाम गई, लगा ये तो रहे पूरा हैं फाइंडिंग्स तो बाद में निकल के आएंगी। कुछ तो मतलब उसको आपको शक होगा उस पर कि क्यों भाई हाँ, बेटी को मारा। देखिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था कई दिनों से, 2-3 महीने से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज लाने का भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, ओके, उस लड़की के ऊपर। तो ये एक दहेज का प्रेशर था, और जी दहेज का प्रेशर था ये उसके ऊपर कि वो ढेर सारा दहेज लाके दे ताकि उसके नशे की सारी जरूरतें पूरे जीवन भर पूरी हो सकें। तो आप ये कह रहे हैं कि समर्थ जो पति था त्विषा का, वो ड्रग एडिक्ट था, वो ड्रग एडिक्ट था और वो लगातार ड्रग्स के लिए पैसे की उसको जरूरत होती थी, वो इसलिए त्विषा को टॉर्चर करता था कि ड्रग्स के लिए पैसे अपने परिवार से मांग के मुझे दो। जी 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 लोकेश जी, समर्थ क्या करता था? क्या समर्थ कोई नौकरी करता था, किसी बिजनेस में था? समर्थ कुछ करता था जीविकोपार्जन के लिए? एज ए क्रिमिनल लॉयर बताया जाता था कि एज ए क्रिमिनल लॉयर है वो, भोपाल सिविल कोर्ट में, भोपाल सिविल कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर। ठीक है लोकेश जी, आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ ताहिरा हसन जी भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। लोकेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। ताहिरा जी, आपने परिवार का बयान सुन लिया। रिटायर्ड जज का बेटा है समर्थ, क्रिमिनल लॉयर बतौर वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था भोपाल हाई कोर्ट में, और चूंकि जज साहिबा का परिवार है तो समृद्ध परिवार था, पैसे वगैरह का कोई मसला कोर्ट में। हाँ, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि एक जज का बेटा जो खुद भी प्रैक्टिस कर रहा है, माँ एक जज थी, न्यायाधीश थी, वो रिटायर हुई, और परिवार का आरोप है कि त्विषा को पैसे के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित कर मार दिया गया। ताहिरा, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी की है, आप बहुत सारे ऐसे केसेस में मुब्तला रही हैं। प्राइमा फेसी फर्स्ट अपीयरेंस आपको क्या लग रहा है, क्या मामला हो सकता है? देखिए, मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 28 साल से उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश जो है वहाँ पे मैं महिलाओं की साथ काम करती रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो केस है वो जज के बेटे थे कि वो किसके बेटे थे, ये बात अलग है। उन्होंने एक क्राइम किया है, इसलिए कि देखिए एक बच्ची जो बहुत फुल ऑफ लाइफ थी और वो आगे बढ़ रही थी जिंदगी में, कभी कभी ईगो क्लैश होता है, कभी कभी जैसे बताया ड्रग एडिक्ट थे। अब इसकी तो ऑथेंटिसिटी बाद में पता चलेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रग एडिक्ट थे तो उनको पैसे चाहिए थे, ये बात अलग है। लेकिन जो बच्ची आगे बढ़ रही होती तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर पति बहुत सक्सेसफुल नहीं है और ड्रग्स में अलग से इन्वॉल्व है तो एक उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप होती है कि जिस तरह से उसके चैट में भी देखिए सामने आया है, वो कह रही है कि मुझे मेंटल टॉर्चर करते हैं। और यहाँ जज साहिबा का जो स्टेटमेंट है और जो बच्ची ने अपने मरने से पहले जो स्टेटमेंट, मतलब जो उसका व्हाट्सएप चैट है, उसमें आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। वो कह रही है कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी और ये तो बहुत हम लोग चाहते थे, तो वाज शी कैरिंग और नॉट चाइल्ड, कर रही थी वो कह रही। फिर वो ये भी कह रही कि वो कह रहा था कि हुज चाइल्ड यू आर कैरिंग, वो उस पर लांछना भी लगा रहा था। तो जाहिर है एक बच्ची किस तरह से, तो क्या पता इन्हीं लोगों ने उसका एबॉर्शन कराया हो, एबॉर्ट कराया हो बच्चे को। तो एक माँ के लिए अगर वो करा दिया, वो नहीं बच्चा चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, फिर उसको सुसाइड की क्या जरूरत थी? फिर उस बच्ची ने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड देखिए कोई अपनी जान ऐसे आसानी से नहीं दे देता है। इतना टॉर्चर हुआ तो ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का एंगल भी देखना चाहिए पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सारे इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, इन-लॉज को भी और उस लड़के को। और व्हाई इज एब्सकॉन्डिंग? वो इतना फेयर है, इतना सही है, इतना सच्चा है, तो उसको सामने आना चाहिए भाई, उसको आके सामने कहना चाहिए, सारे प्रूफ देना चाहिए। व्हाई इज एब्सकॉन्डिंग? देखिए लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अब लड़कियां जब आगे बढ़ जाए तो उनको ऐसे घसीट के पीछे ले आओ और उसके बाद पढ़ी लिखी महिला जज रही हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रही हैं।
उनकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, आप देखिए। वो कह रही है वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती थी, उन्होंने और वो कहा है बच्चा कि वो बच्चा नहीं चाहती थी, हमने उसको समझाया कि पहला बच्चा है, मेरा बेटा समर बहुत खुश था कि वो बाप बनने वाला है, उसके बावजूद हाँ। त्विषा ने बच्चा अबॉर्ट कर दिया। और वो ये भी कह रही है कि त्विषा की जब त्विषा का हाथ कांपता था, त्विषा का साइकेट्रिक उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने अपने बयान में ये बातें कही हैं नहीं कि तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ा इल थी। त्विषा के डिस्कनेक्ट हो गया। जज साहिबा पेरेंट्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि बच्ची में ये खामियां हैं, भाई ये प्रॉब्लम हो रही है। ताहिरा जी, आप उन्होंने इसे ले कहा कि जाइए मैंने त्विषा के पिता को, माँ को कई बार फोन किया आने के लिए, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आए। ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कही। लोकेश जी, मैं ताहिरा जी आपके पास आ रहा हूँ। लोकेश शर्मा, ये बात गिरिबाला जी ने कही है कि मैंने उनके पिता को कई बार फोन किया कि आपकी बेटी के हाथ कांपते हैं, आपकी बेटी का साइकेट्रिक टेस्ट वो ट्रीटमेंट चल रहा है, और जो डिप्रेशन वाली दवाइयाँ जो खाते हैं मरीज आमतौर पर, वो डिप्रेस्ड लोगों की दवाइयाँ भी खा रही थी, डिप्रेशन का भी शिकार थी। इस बारे में परिवार को जानकारी थी या ये स्टोरी टेलिंग एक चल रही है जज साहिबा की? लोकेश जी, लोकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी लोकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जज साहिबा ने कहा है, जो सास हैं त्विषा की, उन्होंने कहा कि मैंने उनके परिवार को कई मरतबा बोला कि मिलने के लिए कि बेटी की स्थिति ठीक नहीं है। वो कह रही है वो डिप्रेशन में थी, उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स चल रही थी और उसका हाथ कांपता था। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जबकि बेटा उनका ड्रग एडिक्ट था, लेकिन जो सिम्टम्स वो बता रही थी वो ड्रग एडिक्शन के वो त्विषा के लिए बता रही थी कि हाथ कांपता था, जैसे नशा छोड़ने के बाद आदमी को हाथ में शिवरिंग होती है, और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स चल रही थी त्विषा की, वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, मेंटल हेल्थ थेरेपी उसकी चल रही थी। इस तरह के आरोप सास ने लगाए हैं। परिवार को पता था इसके बारे में? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ लोकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपसे था। देखिए, इनके इस थ्योरी को पुलिस ने कल एक स्टेटमेंट रिलीज करके खारिज कर दिया है। त्विषा के ब्लड में कोई भी ड्रग्स का ट्रेसेस नहीं पाया गया है। जो लड़की ड्रग्स ले रही थी तो उसके ब्लड के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके अंदर जो ब्लड के सैंपल सारे लिए गए, उसमें कोई ब्लड ड्रग्स का ट्रेसेस नहीं है। और क्या उसकी ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट है ना पुलिस की तरफ से रिलीज जो की गई है। लोकेश जी, क्या त्विषा का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था? इस बारे में जानकारी परिवार को कभी दी गई? अगर किसी लड़की को इस तरीके की प्रॉब्लम होती थी तो उसके माँ बाप ने भी उसका इलाज कराया होता था कुछ साल पहले। जो लड़की 31 साल तक पागल नहीं थी, वो 5 महीने में उस घर में जाके पागल हो गई। जिस डॉक्टर का ये रिपोर्ट सबमिट करके ये दिखा रहे हैं, वो इनकी फैमिली मेंबर हैं वो डॉक्टर। ओके, ऑल राइट। वो इनके खास रिलेटिव है जो डॉक्टर है वो इनकी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेटिव रिपोर्ट्स हैं, मैनिपुलेटिव वो प्रेस्क्रिप्शंस हैं जो सबमिट किए गए हैं कोर्ट में प्राइमा फेसी, आप ये कह रहे हैं ये सब फोर्ज है और ये सब ये तो पुलिस की भी रिपोर्ट्स में आ गया ना, नो ड्रग्स फाउंड इन ब्लड। ठीक है ताहिरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए ताहिरा जी, अगर वो एंटी डिप्रेशन ड्रग पे होती तो कम से कम 24 घंटे से 48 घंटे का असर होता है। एंटी डिप्रेशन ड्रग आपके ब्लड में 24 से 48 घंटे रहती है, चाहे वो नींद की दवा हो, चाहे वो एंटी डिप्रेशन की दवा हो, चाहे एंजाइटी की दवाएं हो, वो 24 से 48 घंटे आपकी बॉडी में रहती हैं। पुलिस कह रही है कि उनके ब्लड सैंपल में किसी तरह का इस तरह का ड्रग सिम्टम नहीं मिला है। इसका मतलब है कि पूरा प्लान किया गया है, ये प्लान किया गया क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो भी उनकी फैमिली डॉक्टर हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख दीजिए, अब तो इंसान मर चुका है, वो खुद तो गवाही देने आएगा नहीं। लेकिन देखिए, मरने से पहले ये लॉ है, मरने से पहले लड़की के जो स्टेट्स हैं उस पर जाना पड़ेगा, उनको ऑथेंटिक माना जाता है। जो उसने उसको ऑथेंटिसिटी चेक कर ली जाए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उसको सही मानते हैं कि ट्रॉमा में थी। जब वो इतनी सक्सेसफुल थी, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, कैरियर को इतने अच्छे से मेंटेन कर रही थी, तो वो अगर इस तरह से डिप्रेशन में होती तो फिर वो काम ही कहाँ से करती। सास ने ये भी कहा कि आप ये सोचिए, मैरिजुआना का सेवन करती थी, वो गांजा पिया करती थी, बच्चा जब प्रेग्नेंट हुई तब भी वो मैरिजुआना का सेवन करती थी। ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं गिरिबाला जी ने। देखिए बड़ी खराब बात है ये, मैं ये बार बार कहती हूँ कि ब्लड में आना चाहिए था ना सारा का सारा।
किसी भी महिला या लड़की ब्लड का में आना character चाहिए था ना, ये assassination छोड़ कैसे दिया जो बहुत करती थी होता तो है। फिर जी ताहिरा जी प्लीज। ये ब्लड में क्यों नहीं आया सब, ये बार बार नहीं देखिए, अगर जी उनके चाचा कह रहे हैं पुलिस रिपोर्ट आ गई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, उसमें कोई ड्रग्स का कहीं कोई साइन नहीं है, तो इस तरह से फेम करना, इस पे भी इन पे एक्शन होना चाहिए। Right. और पुलिस को फेयर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करना चाहिए। सारे एविडेंसेस जितनी जल्दी कलेक्ट कर लें वो बेहतर है। और इधर इन लॉस को भी का भी जो है पूरा उनसे बातचीत होनी चाहिए, सब रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या यही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, देखिए वो कह रहे हैं बच्ची ये नहीं करना चाहती थी प्रेगनेंसी, वो प्रेग्नेंट हुई, वो अपनी माँ को बता रही कि वो पूछ रहा है कि किसका बच्चा यू आर कैरिंग, तो इसका मतलब यू आर टॉर्चरिंग हर। और फिर जब लड़की इतनी इंडिपेंडेंट थी, उसने जाके अपना अबॉर्शन करा लिया, तो फिर उसको सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? ताहिरा जी, इफ यू आर सो इंडिपेंडेंट। ताहिरा जी, we have left इसमें with no तमाम time. सवाल हैं कि इसमें All right. एक तरह से वो किया गया पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। ताहिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। परिवार में जो घटना घटी है हम सब इसके लिए दुखी हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके परिवार को और आपको न्याय मिले। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं।